पता है जब जब वो लड़की बाथरूम गई तब भी वो उसका पीछा करते करते वहां भी चला गया। हाँ, और तभी वो लड़की जोर से चिल्लाने लगी, आकाश आकाश करके। रिलैक्स, फिर क्या हुआ? अचानक अंधेरा हो गया। जब उजाला हुआ तो मैंने देखा कि उस लड़की की बजाय मैं खड़ी थी वहां पे। फिर मैं रूम में गई और जैसे मैं रूम में पहुंची तो मैंने देखा कफन से लिपटी हुई एक लाश बेड पर पड़ी थी। मैं उसके पास जाने लगी। मैं उसका चेहरा देखना चाहती थी। इससे पहले कि मैं उस लाश का चेहरा देखती, वो लाश उठकर बैठ गई और मैं जोर से चीखी चिल्लाई और मैं बहुत डर गई। और फिर मैं सपने से जाग गई। लड़के का नाम आकाश था। होटल कौन सा था? होटल वो तो मुझे नहीं पता। कुछ और कोई इंफॉर्मेशन, जैसे कि होटल कैसा था? हाँ, मुझे उनका रूम नंबर याद है और वो रूम नंबर है 107। हाँ, 107। या फिर कोई खतरे का एहसास? देखिए ऑफिसर, आप ये सब हमसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि द्यू में आप दोनों की जान खतरे में है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है ऑफिसर? मेरे पास इस वक्त आपके सवाल का कोई आसान या सही जवाब तो नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ और आपकी मदद करना चाहता हूँ। बड़ा अजीब तरीका है मदद करने का आपका ऑफिसर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ हमें डराने आए हैं। शायद आपको पता नहीं है कि पिछले दिनों द्यू में कुछ हादसे हुए हैं और मैं नहीं चाहता कि आप दोनों के नाम उस लिस्ट में जुड़ जाएं। हादसे? कैसे हादसे? मुझे तो लग रहा है कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो रही है ऑफिसर। मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। आपको आगाह करना मेरा फर्ज था, सो मैंने कर दिया। ठीक है ऑफिसर, हम ध्यान रखेंगे। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप दोनों द्यू छोड़कर वापस चले जाइए। कमाल कर रहे हैं आप ऑफिसर। हनीमून लाइफ में एक ही बार मनाया जाता है और आप चाहते कि मैं उसे खराब कर दूं? सच पूछे तो मुझे आपकी बातों पर कोई विश्वास नहीं हो रहा। आकाश, ये मेरा कार्ड है। अगर आपको लगे कि मेरी बात भरोसा करने लायक है तो मुझे फोन कीजिएगा। थैंक यू। देखो ना श्रेया, कितनी प्यारी जगह है। भला हमें यहाँ किससे खतरा हो सकता है? हमें यहाँ ना तो कोई जानता है ना पहचानता है। मुझे तो लगता है कि उस ऑफिसर से जरूर कोई भूल हुई है। तुम तो खामा उस पे नाराज हो गए थे। इतना भला इंसान था वो, हमारी मदद ही तो करना चाहता था। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। जबरदस्ती उठ के चला है मदद मांगने के लिए और हम उसके मदद करने के लिए तैयार हो जाए? अरे तो तुम उसे शांति से सुन भी तो सकते थे। बहस करने की क्या जरूरत थी? जिरा नहीं की, मैं तो सिर्फ उसकी बेबुनियाद बातें मानने से मना कर रहा था। उसकी बात बेबुनियाद नहीं थी। इसी बीच में मेरे साथ क्या हुआ था तुम भूल गए? भूल गए क्या तुम? ओह श्रेया, मेरी समझ में ये नहीं आता कि हम यहाँ लड़ने आए हैं या प्यार से हनीमून मनाने। मुझे तो रह कर एक ही बात सता रही है कि उस ऑफिसर ने हमें द्यू छोड़ने को क्यों कहा। ओह श्रेया, तुम भी ना। यहाँ आओ मेरे पास। अब ये सब बेकार की बातें छोड़ो। देखो कितना प्यारा मौसम। अच्छा, क्या हुआ श्रेया? कोई है वहां जो हमें देख रहा है? श्रेया, तुम्हें क्या हो गया? क्या हुआ? भागो श्रेया, भागो भागो।
क्या हुआ? कुछ नहीं। मैंने पहले ही कहा था, वो ऑफिसर ठीक कह रहा था, फोन करो उसे। मेरा मोबाइल? हेलो। हेलो ऑफिसर, मैं आकाश बोल रहा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके बात पर गौर नहीं किया। हमारा वाकई कोई पीछा कर रहा है, हमारी जान खतरे में। आप प्लीज जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए। देखो आकाश, तुम अपनी पत्नी के साथ एक ऐसी जगह रहो जहाँ और भी लोग हों। मैं 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कहाँ है वो दोनों? वो लोग कमरे रूम के बाहर हैं। ऑलराइट। क्या हुआ? हम बीच पर गए थे, वहां हमने रेत पर पैरों के निशान को हमारी तरफ बढ़ते हुए देखा। हम घबरा गए, घबरा कर वहां से भागे और जैसे ही यहाँ पहुंचे सबसे पहले मैंने आप ही को फोन किया ऑफिसर। उस बीच में पहले भी मेरे साथ एक हादसा हुआ, किसी ने मेरा हाथ पानी में खींचने की कोशिश की थी। लेकिन ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तब इन्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं हुआ था। ऐसा और कुछ है जो आप दोनों ने मुझे नहीं बताया? जब से हम दीव पहुंचे मुझे लगता है हमारे आसपास कोई है, मुझे डर सा लगा रहता है। आप लोग राजस्थान में कहाँ से हैं? उदयपुर के पास एक छोटा सा गांव है, हम लोग वहीं के रहने वाले हैं। और आप? मैं शादी के बाद इनके साथ आई हूँ। वैसे मैं संगरौली की हूँ। व्हाट? संगरौली? जी हाँ। क्या आप जानती है संगरौली में जंगल है जहाँ कई हादसे हुए हैं? जी हाँ, एक औरत जो सफेद कपड़ों में रोती हुई घूमती है, जिसकी वजह से कई हादसे हुए वहाँ पे। जी हाँ, देखा है मैंने उस लड़की को। मैंने भी। आपने भी देखा है? कब? बात 10 साल पुरानी है, जब मैं बहुत छोटी थी। हम जंगल के पास से गुजर रहे थे, अचानक हमारी गाड़ी खराब हो गई। जो मेरे साथ थे वो पानी लेने के लिए गए, तभी मैंने देखा कि एक सफ़ेद कपड़ों में रोती हुई औरत मेरे पास आई और बोली मेरे साथ चलो। मैं घबरा गई, वहाँ से भागी तो वो चीख चीख के कहने लगी तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं भागती गई लेकिन उसके हाथ नहीं आई। अगर आप उसके साथ चली जाती तो आज यहाँ जिंदा नहीं खड़ी होती। लेकिन सोचने की बात यह है कि वो तुम्हें लेकर क्यों जाना चाहती थी? मुझे वापस जाना है आकाश, वो मुझे मार डालेगी। आकाश मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। देखिए शांत हो जाइए प्लीज, आगे क्या करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। फिलहाल आप जाके अपने आप को फ्रेश कर लीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए। देखो आकाश, खून है, देखो आकाश। क्या हुआ श्रेया? खून? ये खून कहाँ से आया? ये जगह आप दोनों के लिए सुरक्षित नहीं है। आप इनके जाकर हाथ धोइए, मैं आपको कोई और महफूज जगह ले चलता हूँ। जाइए। आप हमें कहाँ ले आए? ये जगह तुम दोनों के लिए सबसे महफूज है। आज रात तुम दोनों को यहीं ठहरना होगा। हम इसी जगह पर अकेले नहीं रुक सकते। तुम दोनों को वही करना जैसा मैं कह रहा हूँ। मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर चुका हूँ, तुम दोनों की जान खतरे में है। ऑफिसर मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं समझ सकता हूँ, मैं अभी इस जगह के बाहर खड़े पहरे का इंतजाम कर देता हूँ। लेकिन एक बात याद रहे, तुम दोनों में से कोई इस दरवाजे के बाहर एक कदम नहीं रखेगा। ऑफिसर
आखिर ये माजरा क्या है? हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो कोई हमारी जान के पीछे क्यों पड़ा है? ये अभी समझने का वक्त नहीं है। मुझे तुम्हारी सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने हैं और सुबह तुम्हें घर वापस भिजवाने का भी इंतजाम करना है। तुम यहाँ पे आराम करो, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन, इस जगह के बाहर एक कदम नहीं लेना तुमको। इज दैट अंडरस्टूड? ये पुलिस वाला इन दोनों को लेकर यहाँ क्या कर रहा है? लगता है अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा ताकि फिर ये हमारे सामने ना आए। क्यों ना हम इसे ही मार डालें? चाहता तो मैं भी यही हूं, पर जब भी इसके सामने जाता हूं तो कोई अजीब सी शक्ति मुझे रोक लेती है। लगता है उसका खून कड़वा होगा। शायद, मगर इन दोनों का तो नहीं। श्रेया, तुम संगरौली की? ये सुनकर वो ऑफिसर इतने चौंके क्यों? क्योंकि लोगों को संगरौली के किस्से के बारे में कैसे मालूम है? कुछ तो बात है जो ऑफिसर हमें बताना नहीं चाहते। शायद वो ये चाहते हैं कि हम कहीं और न डर जाएं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि दीव छोड़ने से पहले वो हमें सच्चाई जरूर बता देंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है आकाश, और मेरा गला भी सूख रहा है। रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। यहाँ तो खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। ऑफिसर को फोन कर दो, वो ले आएंगे। वो ऑफिसर न जाने कब लौटेंगे, और तुम क्या तब तक प्यासी बैठी रहोगी? मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। आकाश, मैं यहाँ अकेली नहीं रुकूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। श्रेया, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ है। यहाँ तुम्हें वो डर महसूस नहीं हो रहा जो तुम्हें होटल में और बाहर हो रहा था। प्लीज यहाँ से एक कदम भी बाहर मत निकालना। तो मुझे यहाँ अकेले नहीं छोड़ के जा सकते। श्रेया, मैं यहाँ आसपास ही हूँ, जल्दी लौट आऊंगा, प्लीज। और हाँ, मेरे अलावा और किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। हाँ मतलब, जो जगह मैंने बताई थी उस पर कड़ी निगरानी रखना और उन दोनों को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ओके। श्रेया, श्रेया, मार डाला मेरी श्रेया को।
मेरी श्रेया को मार डाला। आप जल्दी आ जाइए प्लीज, प्लीज जल्दी आ जाइए। ठीक है, मैं अभी वापस पहुंचता हूँ, तुम रुको उधर ही। देखिए मेरी श्रेया को। तुम जब भी हादसा हुआ था घर में पानी नहीं था, मैं तो कुछ देर के लिए पानी लाने गया। कहा था मैंने उसे अकेला मत छोड़ना। बाहर जाने की क्या जरूरत थी? क्या प्यार से कोई मर जाता है? गलती हो गई सर। जान ले ली तुमने उसकी। मेरे आदमी आ जाते, सारा इंतजाम हो जाता। वहां होटल में भी मैंने कहा था ऐसी जगह रहना जहां लोग हो। मौका मिलते ही अकेला छोड़ दिया। जी तो करता कि वो देखो गर्दन पर निशान। तुम्हारी बीवी का सारा खून चूस लिया उसने। अब समझ में आया तुम्हें? भैया यहाँ पे पुलिस स्टेशन का है? यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है। सामने से रिक्शा ले लो। सामने से। भैया पुलिस स्टेशन चलोगे? हाँ चलिए, बैठ जाइए। 1 मिनट, चलो। ये लो। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रणवीर। उधर। यार थैंक यू। एक्सक्यूज मी। कविता, तुम यहाँ ड्यू में? आपने कहा था अगर मैं आपकी मदद करूंगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपके लौटने के बाद हालात बद से बदतर हो गए। क्या सिला मिला मुझे आपकी मदद करने का? लेकिन हुआ क्या? आपके जाने के बाद मैं इर्द गिर्द हर पल खतरे का एहसास करने लगी। मैं जहाँ पे भी जाती ऐसा लगता कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मौत की आहट मेरे करीब आ रही थी। कल मेरा मौत से सामना हुआ। एक लड़का और एक लड़की, जानवरों जैसे दांत थे उनके, और वो खून की बातें कर रहे थे। मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए, बट किसी तरह मैंने उन्हें अपने फोन के कैमरे में कैप्चर किया है। क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ। ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? ये दोनों तो यहाँ ड्यू में हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उन्हें। ये वीडियो मैंने खींची है, ये झूठ हो ही नहीं सकती, और ये कल की है। गॉड डैम इट, स्ट्रेंज। मुझे जैसे ही मौका मिला मैं वहां से निकलकर ड्यू आ गई। तुमने अपनी जान को और ज्यादा खतरे में डाल दिया है। कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है ऑफिसर? कविता, ड्यू तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक जगह है। चाह कर भी मैं तुम्हें मदद नहीं पहुंचा पाऊंगा। हाल ही में सिंगरौली से आई लड़की को मैं चाह कर भी बचा नहीं पाया। ये क्या कह रहे ऑफिसर? मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ।
मुझे आपकी मदद चाहिए। तुम्हारी जान की सलामती के लिए मुझे तुम्हारी उम्मीद को तोड़ना होगा। ये जो 2 लोग तुम्हारे वीडियो में हैं, ये दियो में कम से कम 3 हत्याएं कर चुके हैं। अगर यहाँ रहोगी तो उनका काम आसान हो जाएगा। तुम्हें फौरन धौलपुर लौटना होगा। चलो मैं तुम्हें बस स्टॉप छोड़ देता हूँ। आओ तुम, कम ऑन कम ऑन। अरे धौलपुर की बस कहाँ से निकलती है? सर ये जाएगी। मैं मौत से पीछा छुड़ाकर यहाँ आई हूँ और आप मुझे वापस भेज रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यकीन मानो कि दियो में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। संगरौली से आई जिस लड़की का मैंने जिक्र किया था, उसे मैंने बहुत महफूज जगह में रखा था, फिर भी उसे मार डाला गया। दियो तुम्हारे लिए बिल्कुल महफूज नहीं है कविता। धौलपुर भी सेफ नहीं है, फिर मैं कहाँ जाऊँ? जिन 2 लोगों की तुमने मुझे वो वीडियो क्लिपिंग दिखाई थी, वो इस वक्त दियो में है। तुम्हें उनसे कोई खतरा नहीं है। खतरा इस वक्त नहीं है, मगर खतरा टला भी तो नहीं है। देखो कविता, मेरा फोन नंबर तुम्हारे पास है, कुछ भी हो मुझे फोन कर देना। अगर किसी वजह से मुझे कांटेक्ट नहीं कर पाई तो नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर मुझे मैसेज कर देना। मैं फौरन तुम्हें कांटेक्ट करूंगा और तुम्हें मदद पहुंचाऊंगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा ऑफिसर। जिन 2 लोगों की क्लिपिंग मैंने आपको दिखाई है, वो एक ही समय धौलपुर में और उसी समय दियो में कैसे दिखाई दे सकते हैं? कविता, ये तो मेरे समझ में भी नहीं आ रहा है। इस गुत्थी को मैं जल्द सुलझाऊंगा। ओके, आओ। भगवान, क्या कसूर है मेरा? क्या गलती हो गई मुझसे? अपनी पत्नी की सूनी गोद को भरने के लिए एक बच्चे को गोद लेने की इतनी बड़ी सजा? अगर इसमें मेरा कसूर है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। मेरे बेटे और पत्नी को क्यों सजा दी जा रही? एक मां ने अपनी ममता से, अपने लाड़ प्यार से पाल पोस कर अपने बेटे को बड़ा किया, सिर्फ इसलिए कि एक दिन वो बड़ा होकर अपने माँ बाप की हत्या कर दे। आपके सामने एक मजबूर बाप, एक बेबस पति, एक लाचार इंसान खड़ा है जो आपसे न्याय की गुहार मांग रहा है। टूट चुका हूं मैं, बिखर रहा है मेरा परिवार, और इसे बर्बादी से बचाने के लिए मैंने वो हर कदम उठाए जो एक इंसान के बस में है। बस अब आगे आप ही को रास्ता दिखाना है भगवान। पुकार रहा हूं आज मैं आपको, हमारी आस्था को डगमगाने मत दीजिए, उसे टूटने मत दीजिए।
चारों तरफ संकट के बादल छाए हुए हैं। चुनौती दी जा रही है आपको। जिंदगी और मौत देने का हक सिर्फ और सिर्फ आपको है। फिर क्यों कोई इसे छीनकर मौत बांटना चाहता है? क्यों? नाश कर दो इस पाप की ताकत का, मिटा दो इसे, नेस्तनाबूद कर दो। नहीं तो आपके चौखट पे आने वालों का और आपकी पूजा करने वालों का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। भगवान, गलत कर रहे हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है। राहुल, क्यों गुस्सा आ रहा है मेरे बेटे को? क्या बात है? क्यों गुस्सा आ रहा है मेरे बेटे को? हाँ, पापा क्या कर रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं? क्यों? तुझे कैसे पता चला कि तेरे पापा मंदिर गए? वो पत्थर की मूर्ति के सामने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ा रहे हैं। तेरे पापा ने बात की तुझसे? बेटा, वो बहुत परेशान है, दुखी है। तो वो उस भगवान को क्यों पुकार रहे हैं? उसने कभी कुछ किया है जो आज करेगा? राहुल, ऐसे क्यों बोल रहे हो? बेटा, इंसान भगवान को तभी याद करता है जब वो परेशान होता है। क्या मिलेगा उसे याद करके? वो कुछ भी नहीं है। कोई आपकी मदद के लिए नहीं आता। बेटा, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम्हारे पापा को तुम्हारी बहुत फिक्र है। नहीं, पापा मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहते। मेरे बारे में गलत सोचते हैं। अगर वो तुम्हारे बारे में गलत भी सोचते हैं, फिर भी वो तुम्हारे पापा हैं। वो तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहेंगे बेटा। कभी आते हैं मेरे पास, बैठते हैं पहले जैसे, इसके बजाय मंदिर जा रहे हैं। ऐसा ही रहा तो वो मुझसे और दूर चले जाएंगे। न जाने क्या हो रहा है इस घर में। बेटा, तुम पापा की बातों पर ध्यान मत दे। मैं बात करूंगी ना उनसे, मैं समझाऊंगी उन्हें। नहीं, ये सिर्फ पापा और मेरे बीच की बात है। मैं इसे खुद देख लूंगा। ठीक है, जैसा तू कहे। अब चल, हॉस्पिटल जाना है तेरे चेकअप के लिए। चल। नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। राहुल, बहुत हो गया गुस्सा, अब उठो। सेहत है तो सब कुछ है बेटा। चल उठ, आ मेरे साथ। राहुल, कम ऑन, चलो चल।